दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है कि अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता बनाइए, क्योंकि एक अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन याद रखना, अच्छा समय कभी भी आपके जीवन में अच्छा इंसान वापस नहीं ला सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉजिटिव वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक ज़रूर देखें। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अकेला अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था और अत्यधिक आलसी था। कोई काम धंधा नहीं करता था और हमेशा इस फिराक में रहता था कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। एक दिन जब वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, उसे एक आम का बगीचा दिखाई दिया। वह कई दिनों से भूखा था, इसीलिए खाने की तलाश में वह बगीचे के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वहां कई पेड़ लगे हुए हैं, तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ने ही वाला था कि बगीचे का मालिक आ गया। मालिक ने उसे पेड़ पर चढ़ा देखा और गुस्से में उसे नीचे उतरने को कहा। डर के मारे वह व्यक्ति नीचे उतरने से मना कर देता है। तब मालिक अंदर से एक बड़ा डंडा लेकर आता है। इसे देखकर वह व्यक्ति जल्दी से पेड़ से उतर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में जाकर वह छिप जाता है। कुछ देर बाद वह आलसी आदमी वहां से निकलता है और गांव की ओर जाने लगता है। तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसके सिर्फ 2 पैर थे और बाकी के पैर टूटे हुए थे। यह देखकर वह सोचता है कि यह लोमड़ी कैसे इस घने जंगल में जिंदा है। न तो यह भाग सकती है, न ही चल सकती है, फिर भी कैसे अपना पेट भरती होगी और खुद को अन्य जानवरों से बचाती होगी। तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आती है और एक शेर वहां आता है जिसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी के पास पहुंचता है और मांस का टुकड़ा उसके सामने रखकर चला जाता है। यह देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए योजना होती है। अगर ईश्वर इस लोमड़ी के लिए योजना बना सकता है, तो मेरे लिए भी ज़रूर कोई योजना होगी। यह सोचकर वह व्यक्ति कुछ दूर जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है, यह सोचते हुए कि उसके लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर आएगा। वह व्यक्ति 2 दिन तक वहीं बैठकर इंतज़ार करता है, पर कोई उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार भूख बर्दाश्त न कर पाने पर वह खुद खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। वह उनसे कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? बुजुर्ग व्यक्ति उसे कुछ खाना और पानी देते हैं। खाना खाने के बाद वह व्यक्ति कहता है, 2 दिन पहले मैंने जो देखा, आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। ईश्वर ने उस लोमड़ी के लिए दया दिखाई, लेकिन मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना नहीं आया। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह सच है कि ईश्वर के पास सबके लिए योजना होती है, लेकिन तुमने इसे गलत समझ लिया। ईश्वर तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हर पल से कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हम सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि हमें अपने अंदर की ताकत पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। लोमड़ी मजबूर थी, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। ईश्वर ने हमें क्षमता दी है और हमें अपने हालात बदलने के लिए प्रयास करना होगा, तभी हम शेर की तरह बन सकते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था और उसका एक वफादार मंत्री था। वह मंत्री बेहद बुद्धिमान था और अक्सर कहा करता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा को जब मंत्री ने यह बात कही तो राजा गुस्से से भर गया। उसने मंत्री से पूछा, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ, इसमें क्या अच्छा है? गुस्से में आकर राजा ने आदेश दिया कि मंत्री को जेल में डाल दिया जाए। मंत्री को इस पर कोई दुहक नहीं हुआ। वह जेल जाते समय भी राजा से मुस्कुराते हुए यही कहता रहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, कैसा व्यक्ति है यह, जेल जा रहा है और फिर भी कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 3 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वे सब एक घने जंगल में प्रवेश कर गए। हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से काफ़ी दूर निकल गया और वह जंगल में खो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी जंगल के कुछ आदिवासियों ने राजा को घेर लिया। ये आदिवासी न तो राजा के राज्य को जानते थे और न ही उसे पहचानते थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। ये आदिवासी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसे बलि देकर अपने देवता को खुश कर सकें।
राजा ने उनसे खुद को छोड़ने की विनती की, पर उन्हें उसकी बात समझ नहीं आई। उन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए और राजा को नए कपड़े पहनाकर बलि के लिए तैयार किया। लेकिन जब आदिवासी प्रमुख ने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है, तो उसने बलि रोकने का आदेश दिया। प्रमुख ने कहा, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका शरीर पूरा नहीं है। अधूरे इंसान की बलि देवता को क्रोधित कर सकती है। इसीलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया। राजा खुशी खुशी जंगल से महल लौट आया और सोचने लगा, अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मैं मारा गया होता। मंत्री सही था, जो हुआ वह सच में अच्छे के लिए हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। मंत्री को वापस बुलाकर राजा ने उसका पद लौटाया और उससे पूछा, जब मेरी उंगली कटी थी तब वह मेरे भले के लिए था, यह तो अब मैं समझ गया हूँ। परंतु तुम 3 महीने तक जेल में रहे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री था और हमेशा आपके साथ रहता था। यदि मैं जेल में न होता तो उस दिन मैं भी आपके साथ होता। जब आदिवासियों ने आपकी कटी हुई उंगली देखी तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूरा था। अगर मैं साथ होता तो वे मेरी बलि दे देते। इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं उस समय जेल में था। इस तरह से न केवल आपकी बल्कि मेरी भी जान बच गई। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। हम अपनी बुद्धि से हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, पर हमारी समझ भी सीमित होती है। कर्म के अनुसार अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख होता है। अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो समझ लें कि आपके बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं और प्रकृति आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। इसलिए जीवन में जो भी होता है उसे गलत मत समझें। इस सृष्टि में कुछ भी अनावश्यक या गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।